नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पश्चिमी राजस्थान ड्रग माफिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना। आज सवाल सिर्फ झुंझुनू का नहीं है, बल्कि आज सवाल पूरे सिस्टम का है। रेगिस्तान की मिट्टी में अब अनाज नहीं, ड्रग्स उगाई जा रही थी, और वो भी 100 करोड़ की फैक्ट्री में। झुंझुनू जहां युवा सेना में जाने का सपना देखा करते हैं, वहीं नशे का जहर फैक्ट्री में पैक होकर देश भर में भेजा जा रहा था। सवाल यह नहीं कि फैक्ट्री पकड़ी गई, सवाल यहां पर यह है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री इतने दिन तक चली कैसे, कौन दे रहा था संरक्षण और कैसे फल फूल रहा था यह कारोबार। जरा आगे आपको दिखाते हैं। ड्रग्स माफिया पर बड़ा प्रहार, नशे के नेटवर्क पर सख्त वार, 100 करोड़ की फैक्ट्री, मची सनसनी। झुंझुनू में चल रहा था मौत का कारोबार, सबसे बड़े ड्रग लैंड का भांडाफोड़। झुंझुनू जिले राजस्थान, वहां पे एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही फैक्ट्री, उसके ऊपर जो है रेड की गई। और उस रेड के दरमियान ऐसा मालूम पड़ा कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ की ड्रग्स वहां से बन के डिस्ट्रीब्यूट पूरा पश्चिम भारत में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। वहां पे जो कच्चा माल उन्होंने 50 करोड़ के आसपास का, 50 से 75 करोड़ के बीच का कच्चा माल वहां से जरा बरामद किया, प्रिकर्सर्स बरामद किए। रेगिस्तान, सुनसान रास्ते और अंदर चल रही थी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री। जहां अब तक चर्चा होती थी शिक्षा, सेना और संस्कारों की, वहीं अब खुलासा हुआ है ड्रग्स की काली फैक्ट्री का। 100 करोड़ की ड्रग्स की फैक्ट्री रेगिस्तान की आड़ में और गुजरात बॉर्डर के नजदीकी का फायदा उठाकर झुंझुनू में चल रहा था मौत का कारोबार। महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। 100 करोड़ की फैक्ट्री पूर्व सरपंच का भतीजा चला रहा था। फैक्ट्री एक मुर्गी फार्म में लगाई गई थी। यहाँ से 10 किलो ड्रग्स और मशीनों समेत 100 करोड़ का सामान जब्त किया गया है। 15 दिन पहले इस फैक्ट्री में काम शुरू किया गया था। 10 किलो एमडी वहां से तैयार, 10 किलो एमडी बरामद की, और बहुत सारा इक्विपमेंट जो ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो सारा उन्होंने वहां पे सीज किया। और ये बड़ी कार्रवाई की वजह से पहले के करीब 100 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के ऊपर अभी काम करेंगे। और ये कोई 100 करोड़ के आसपास का अभी जो माल सीज किया है, ये दोनों ही कार्रवाई से जो है ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को एक धक्का लगेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और ये जो हमारी कार्रवाई चल रही है, ये उसका एक अहम हिस्सा रहेगा। झुंझुनू में पुलिस और एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई ने नशे के उस जाल को तोड़ा है जिसकी कीमत बताई जा रही है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने फिल्मी स्टाइल में इस नेटवर्क का खुलासा किया है। एक युवक फैक्ट्री से 1 किलो एमडी ड्रग सप्लाई करने सीकर पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने उसे कलेक्ट्रेट के सामने आरोपी युवक को पकड़ लिया। इसके बाद तस्कर खुद पुलिस को फैक्ट्री तक लेकर गया। मामला झुंझुनू के धनूरी इलाके का है। इस केस में अब तक 11 आरोपियों को अटक किया गया है। ये सब महत्वपूर्ण क्रिमिनल्स हैं जिनके विरुद्ध काफी सारे गुन्हे पहले से आर्म्स एक्ट के, ड्रग्स के और इस तरह के बाकी सारे गुन्हे इसमें दाखिल हैं। इनमें से 1-2 आरोपी जो हैं उनके डी गैंग से भी संबंध है, मर्डर के गुन्हे उनके विरुद्ध दाखिल हैं, एटीएस के गुन्हे उनके विरुद्ध दाखिल हैं। इस तरह से जो इसमें 11 आरोपी अटक किए हैं, ये बड़े क्रिमिनल्स हैं। और इन सबको इस केस में अटक करने से भी ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का जो प्रसार ये लोग कर रहे थे, उसके ऊपर अंकुश लगेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और जो एंटी नारकोटिक्स 1 और 2 के जो ऑफिसर्स और हमारे बाकी कर्मचारी उन्होंने जो कार्रवाई की, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और इस संपूर्ण मुहिम ये जारी रहेगी। इस केस की जांच महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने 4 अक्टूबर से शुरू की थी।
कार्रवाई के दौरान तलाशी में राजस्थान में एमडी ड्रग्स होने का इनपुट मिला था। इसके बाद इसी कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी ने राजस्थान में फैक्ट्री होने की बात कबूली थी। इसमें मोहम्मद अंसारी, इनके विरुद्ध 6 गुने दाखिल हैं मुंबई, राजगढ़, नेरुल इत्यादि अलग अलग पुलिस स्टेशन में। मोहसिन शेख, इनके विरुद्ध भी महाराष्ट्र में 4 गुने दाखिल हैं। जाहिर गोरे, इनके विरुद्ध 3 गुने दाखिल हैं। मोहम्मद अंसारी, इनके विरुद्ध 9 गुने दाखिल हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में। सोहेल खान, इनके विरुद्ध 3 गुने दाखिल हैं। मोहम्मद शाहरुख मोहम्मद शफी शेख, इनके विरुद्ध 1 गुना दाखिल है। मोहम्मद तनवीर परियानी, इनके विरुद्ध 4 गुने दाखिल हैं, जिसमें से 3 मर्डर के हैं। अनिल सिहाग, जो अभी राजस्थान से जिनको अरेस्ट किया गया है, उनके विरुद्ध भी चूरू राजस्थान में 1 गुना पहले से नारकोटिक्स का दाखिल है। ये सभी महत्व के क्रिमिनल्स हैं और इन सबको इस केस में अरेस्ट करने से ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है इसके ऊपर अंकुश लगने की अपेक्षा है। फैक्ट्री से एंटी नारकोटिक सेल को क्या क्या मिला? भारी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स बनाने का कच्चा माल, अत्याधुनिक केमिकल मशीनें, पैकिंग का पूरा सेटअप। यानी ये कोई छोटी मोटी खेप नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल लेवल का नशा कारखाना था। इस जांच में 3 सबसे बड़ी बात ये रही, फैक्ट्री केवल महीने भर से एक बड़ा कारोबार खड़ा कर चुकी थी, जिसमें ड्रग्स फैक्ट्री 100 करोड़, मशीनें हाईटेक, नेटवर्क इंटरस्टेट। एंटी नारकोटिक्स ब्रांच की 2 यूनिट्स हमारी जो हैं एमबीवीबी की, 1 और 2 उन्होंने संयुक्त रूप से काम करते हुए एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। उन्होंने 4 अक्टूबर को काशीगांव में एक केस रजिस्टर किया गया था एनडीपीएस का, जिसमें 1 करोड़ की एमडी और कुछ बाकी जो है चीजें बरामद की गई थी। उसी पे और काम करते हुए अभी तक इस केस में 11 लोगों को क्राइम ब्रांच यूनिट्स ने अरेस्ट किया। आखिरकार गुजरात बॉर्डर के आसपास ही क्यों फलता फूलता है एमडी ड्रग्स का कारोबार? सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे 3 बड़े कारण सामने आए हैं। पहला कारण, गुजरात में शराब और नशे पर सख्ती है, तो माफियाओं ने राजस्थान को सेफ जोन बनाया है। दूसरा कारण, बॉर्डर इलाका जहां निगरानी कम और रास्ते ज्यादा है। तीसरा कारण, यहाँ से ड्रग्स की सप्लाई दिल्ली, हरियाणा और पंजाब और विदेश तक होती है, यानी तस्करों का रास्ता गुजरात बॉर्डर से होते हुए राजस्थान में एंट्री, फिर झुंझुनू, श्रीगंगानगर, जोधपुर, सिरोही में एंट्री और यहाँ से इंटरस्टेट सप्लाई। हाँ बिल्कुल, ये पूरा चेन का भाग है। तो हमने ये पूरी चेन निकालते हुए हम जहां से ये सप्लाई की जा रही है वहां तक हम पहुंचे हैं। तो ये सारा जो लोग अरेस्टेड हैं ये एक नेटवर्क का भाग है और ये पूरा एक जो है एक ये इनका अलग अलग ये नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब अलग अलग चेन्स का अलग अलग रोल है और ये हमने अभी पूरा नेटवर्क फाइनल स्टेज तक इसको हम लेके गए। राजस्थान इन दिनों ड्रग्स तस्करी के लिए सबसे मुफीद ठिकाना बनता जा रहा है। लगातार नशे की खेप दूसरे राज्य से राजस्थान में दाखिल हो रही है। कुछ दिन पहले ही गुजरात एटीएस और जोधपुर पुलिस ने शेरगढ़ के इलाके में मेफेड्रेन यानी कि एमडी ड्रग्स बनाने का सामान बरामद किया था। झुंझुनू में पकड़ी गई 100 करोड़ की एमडी फैक्ट्री सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि चेतावनी है। अगर अब भी सिस्टम नहीं जागा तो नशे की ये फैक्ट्रियां हर जिले में उग जाएंगी और पश्चिमी राजस्थान इसका सबसे बड़ा सेंटर होगा। झुंझुनू से रविंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।